त्योहार के दिन रो रही है। मेरी बात को सुनो, मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज आपको देख करके और आपको रोते हुए देख करके आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। भाभी, मेरी माँ की हत्या करने वाला कोई गैर नहीं है भाभी माँ, बल्कि मेरी माँ की हत्या करने वाला अरे मेरा बाप राम सिंह खुद है। देवर देवर मारे वाला तेरे बाबू जी, अगर तू इस सफा जानत रहे भैया तो थोड़ी देर पहले आई हो सामने सामने से तोरे भैया जेल में जाए पड़ल भैया। तो इसका मतलब ये कि मेरी माँ के हत्या के जुर्म में बबलू भैया को पकड़ करके पुलिस वाली ले गई। भाभी माँ, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ की हत्या बबलू भैया ने नहीं की, बल्कि मेरी माँ की हत्या करने वाला मेरा बाप राम सिंह खुद है। आज मेरे बाप की वजह से आपके सुहाग को जेल जाना पड़ा है। भाभी माँ, मैं जानता हूँ कि बबलू भैया ही एक कैसे थे जो कि इस घर की देख रेख किया करते थे, परवरिश करते थे। उनके ना रहने पर आखिर आपकी देखभाल कौन करेगा? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। बबलू भैया आए दिन बताया करते थे भाभी माँ, और आपके पेट में बच्चा भी पल रहा है। लेकिन भाभी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो।
यदि आपके सुहाग को जेल जाना पड़ा है भाभी माँ, तो मैं उसी पेड़ का एक डाली हूँ भाभी माँ। मेरे रहते हुए तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी भाभी माँ। और मैं ये भी वादा कर रहा हूँ कि अगर मेरे बात के कारण आपके पति को जेल जाना पड़ा तो मैं आपके पति यानी अपने बबलू भैया को मैं जेल से रिहा कराऊंगा भाभी माँ। चिंता ना करो भाभी माँ। भैया अरे चुप रहो भाई, उचारा बाद में मोर भैया हमका सबन उचारा गया भाभी माँ। आज मेरे बाप के वजह से आपको तकलीफ हुआ और आपने हमें अपना बेटा समझा है, तो मैं बेटा का फर्ज निभाऊंगा। और मैं जब तक अपने बबलू भैया को जेल से रिहा करा करके घर नहीं ला दूंगा तब तक मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा भाभी माँ। तुम चिंता ना करो, मैं जानता हूँ कि तबीयत खराब रहती है। तुम चलो घर में, कहाँ जा रही हो? तुम आराम करो, हम जा रहे हैं बबलू भैया को छुड़ाने का इंतजाम करेंगे।
रहने वाला हूँ। मेरा नाम क्या है? दोस्तों, मैं इसी शालिकपुर का रहने वाला, मेरे पिताजी का नाम बाबू राम सिंह भट्टा मालिक है। मेरा नाम मंगल सिंह, मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम पिंटू। मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी का नाम रीता देवी है। दोस्तों, मेरे पिता ने बहुत सारी दौलत बनाया है। मेरे पास 6 भट्टे हैं। भट्टे की देख रेख करना मेरा काम है। चलता हूँ, मेरा एक मुंशी जिसका नाम प्रमोद, उसके पास चलता हूँ, उससे पूछता हूँ कि कहाँ चलना है और क्या करना है। बड़े मालिक, पापा लगी। बड़ी खुशी की बात यह है कि आज तोरे जबानी तो पता लगा कि हमारे दुई बाप है। अब का हाल है मालिक? आप हमारे मालिक, मैं आपका नौकर मुंशी हूँ भट्टे पर का। तो मुंशिया हम तो जाने हमारे बाप है तू। अरे तू ही तो कह रहा है कि बड़े मालिक पापा लागू और बाकी बात मैं करा हो तबड़ाक मारूंगा साले तेरी टोपी उतर जाएगी। बदतमीज कहेगा। क्या कह रहा है तू? मैं पाँव छू करके आशीर्वाद ले रहा हूँ। तेरे कहने का मतलब भी बड़े मालिक पाँव लागू? हाँ, बड़े मालिक पाँव लागी। ऐसे कहा जाता है? पाँव लागी। और कहिए क्या हाल है? आपन सब बढ़िया है। एक आदमी अंडुओ दिया लेके सब बढ़िया ही है। नेहूरे सारे जौन तबाह तो का मार दे किधर ये काफी भागिन जा रहे। अच्छा, हमारे कमाई पठार जमा हमें तो मलबो कर दे। तब नहीं बना रहा तो अब बना। ये सरऊ 4000 का नौकरी हमारे किए खुद ही करत नहीं के कमाई हम ठाट बनाए। जिया शेर जिया, चला तोहार ऐसे रहम करे रहा जोने से हमारी जिंदगी बनी रहा। कहा जाता है बड़े मालिक का बच्चा है बढ़िया, पागल कहीं का बढ़िया कह रहा है। मालिक, जो 7वां भट्टा मतलब चालू हुआ है ना, क्या हुआ है? ईंटा तक भराई हो गई है। सुना तक आग नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग रही है? जब इस सीजन में आग लगे नहीं लग पाएगी तो कभी नहीं लग पाएगी। जानता है ना, इस सीजन में जो लेबर 100 रुपया पाता है वो ठंडी में 50 ही पाता है। इतना ध्यान देना। बात तो नहीं है, पैसा की कमी हो गई है ना। 6 भट्टे चल रहे हैं, पैसे की कमी हो गई है और एक आध दो चलने लगेगा तो पैसा हो जाएगा। ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ इसीलिए नहीं लग पा रहा। अगर करता होता ना कब आग लग जाती। ऐसा करिए, आग 2 दिन बाद लग जाएगी, लेकिन बेईमानी मत करना। भैया तेरा भाई हरियाज के पहले मैं भी कभी आपके पास आया करता था तो आप हमें देख करके मुस्कुराने लगते थे, लेकिन आज आपके छोटे भाई पिंटू से कौन सी ऐसी गलती हो गई है भैया जो आप मुझे अपने पैरों से मार रहे हैं भैया? क्या बात है भैया, बताइए ना क्या बात है। तो तू जानना चाहता है कि तुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई है जो तेरा भाई तुझसे नाराज है? तो मेरी बात सुनना, तुझे बता रहा हूं कि क्या
थाने में कंप्लेन किया है। ये आगे हमारे दिनेश गुप्ता भैया जो कि आप रुद्रपुर पान धरती के रहने वाले हैं, साथ ही साथ हमारे लल्लू गुप्ता भाई साहब जो कि आप लक्ष्मणपुर के रहने वाले हैं, ब्रह्मदीन गुप्ता भैया देखा भाई पैसा तुरंत निकाला कर इसलिए लगा तुरंत ही ना बोल पाओ हम पैसे क्या घर में। तो ये बात है भैया। हाँ यही बात है। दिनेश गुप्ता रुद्रपुर, लल्लू गुप्ता लक्ष्मणपुर, 50 रुपया के हैं, कहते नारी भाई न हो साथ बोला कसाई है। नहीं था वो समझता नहीं उनका क्या समझता क्या समझता है भैया जिस कारण आप हमें मार रही हैं भैया, अरे अपने माँ की हत्या करने वाला वो गरीब मजदूर बबलू नहीं, बल्कि अपनी माँ की हत्या करने वाला अपना बाप राम सिंह है। मेरे बार बार समझाने पर तेरे समझ में नहीं आ रहा है, तू बार बार मेरे बाप की बुराई कर रहा है। शायद तू ये भूल गया है कि ये मंगल ना अपने बाप की बुराई सुन सकता है और ना ही बर्दाश्त कर सकता है। तेरी बात सुन, मैं तुझे बताता हूँ। ज्यादा विश्वास है और अपने इस भाई के ऊपर विश्वास नहीं है भैया। मेरी बात सुनो भैया,
ठाकुर चंदन सिंह काय बोल्या नहीं मारब ते को गोल टूट जाए। बोले कि भैया तुम्हारा मालिक हम तो नौकर छोड़े खिलाफ आवाज उठाए। बोल बोल बोल। ए आगे बाबू साहब ठाकुर चंदन सिंह सराज जोधला के रहने वाले हैं। 21 रुपया दिए हैं, पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। उनका कहना है कि जब पिंटू भैया सारा काम नाम देखे हैं, कारनामा देखे हैं, तो बाबू साहब बहुत है जो माए कुछ नहीं बजे। पैसा कर लो। क्या पैसा बता भैया आज आप हमें जान से मार देंगे ना? मैं तुझे इस दुनिया से निकाल दूंगा। मार दो भैया, लेकिन इस कमीने साले बाप के ऊपर विश्वास मत करना भैया। अपने माँ की हत्या करने वाला वो गरीब मजदूर बबलू बेचारा नहीं है। अपने माँ की हत्या करने वाला अपना बाप राम सिंह है। मेरे बार बार समझाने पत्रे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा, ना तू इस दुनिया में रहेगा और ना ही मेरे बात के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा। देखता हूं कि तुझे आज बचाने के लिए छोटे भाई को क्यों मार रहे हैं स्वामी? आखिर मेरे पिंटू देवा की क्या गलती है? रीता प्यारी, तू ये जानना चाहती है कि आज आखिर तेरे देवर ने कौन सी ऐसी भूल किया है जो तेरा पति इस तरह से नाराज है? तो मेरी बात सुन प्रिय, मैं बता रहा हूं तुझे।
से हिट्टी न भाई से दुश्मन। अरे यार भाई भाई हो तो भाई कहे भाई को मर जाए तो बाहर दाहिना अंग टूट जाए तो भैया। अरे बाप साहब कसाई निकल जो माल मार तोड़ मार जाए तो कम से कम यार भैया जो मन कहा था उनका बतिया माल। मुंशी हूँ मुंशी गाओ ना मुंशी सारे हमारे सामने हो। मुंशी है डाल दिया वैसे मोहे में तोड़े पत्ता में सारे करके उसे कह दे कि मेरी माँ इस दुनिया को जो छोड़ करके जा चुकी है, आज मैं माँ के पीछे दोस्ता हूँ तो मेरा बाप भी मुझे दुनिया से छोड़ करके चला जाएगा। वो बेवकूफ है जो उनके पीछे पर सोचते हैं, मैं आगे की सोचता हूँ। सुन लिया तूने? कौन सी ऐसी भूल तेरे देवर ने किया है? दोबारा अगर ऐसी हरकत किया तो समझा ऐसे, वरना काट करके फेंक दूंगा मैं। कहते हैं तो जानता है कि पिंटू देवर नादान है, ना समझ है, बिना बुद्धि के ना समझिए। आज इन हमारा स्वामी हो। आरती उतारी दोनों जने। देखा नादान है, माफ कर देते हैं उनके तरफ से, हम तो से माफी मांगा गरियावत है इस बार मालिक, गरियावत आपकी लहाई गरियावत है सब खा करी कह रहे हैं कि आप परमन मुंशी तुम बहुत ईमानदार हो यार। ईमानदार हम जानी थी ना। ये आगे हमारे भैया दिनेश गुप्ता रूदापुर, राम सिंह गुप्ता रूदापुर, लल्लू भैया लक्ष्मणपुर पर 51 रुपये दें। कहा थे ना भौजैया तुहार पूरी लक्ष्मी है, अगर सर्वा तुहार भैया पूरा साल जाओ नहीं जाओ दोनों जने किरिच बनी है ना दोनों जने का खत्म हो जाए। बेटा तो कहती है तो आज मैं इसकी भूल को माफ करता हूँ, लेकिन समझा लेना इसे कि अगर आज के बाद दोबारा मेरे बाप के खिलाफ आवाज उठाया ए प्रमोद, तो मैं कदम में भूल जाऊंगा कि ये मेरा छोटा और मैं इसका तेज बहादुर साहू। बोला 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 बोला। गरियावत है सबका काम मारा। गरियावत पैसा लिया हुआ क्या? 51 रुपये दे हम तेज बहादुर साहू भैया। बोल बोल। यार तेरा साहब कसाई है, भौजैयों के सामने को बेचारे मारे पड़ा बचा। दिमाग खराब बात है तो नहीं आवत भौजी तुम्हारे सामने रह के भैया कमाल तुम समझा नहीं पाओ इतने दर्द पिंटू देवर, जब तू जाना था कि तुम्हार भैया गुस्सा वाला है, ऐसे उनके नखिए पे गुस्सा रखा रहा था, क्योंकि बात तो सुनते नहीं। तो आखिरकार जब तोरे भैया कहा था समझावा था तो उनके बतिया मनता का है नहीं। मैं इस परिवार के किसी भी सदस्य की बात नहीं मानूंगा। जो कारनामा मैं अपने आंखों से देखा हूं कैसे मालूम? मेरी मां की हत्या करने वाला मेरा बाप राम सिंह है साला। आखिर उस गरीब मजदूर को क्यों फंसा दिया? इनके भट्टे पर रात दिन बेचारा काम करता था। उसकी बीवी की तबीयत खराब रहती, उसकी देखभाल और करने वाला अब घर में रह गया है और कहती है कि इनकी बात को मैं मान लूं। एक बात कान खोल करके सुन लो भाभी, आज तो तू हमारे बीच में आ गई, लेकिन आज के बाद मेरे बीच में मत आना। आज के बाद जो कुछ करेगा ये पिंटू अपनी मर्जी से काम करेगा, किसी से कहने पर कुछ नहीं करेगा। अगर करेगा तो अपने मर्जी का काम करेगा।